स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार दरोगा जो है होता है वो और एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो होता है, दोनों का जॉब प्रोफाइल किस तरह का होता है, जॉब नेचर किस तरह का होता है, दोनों कंपेयर मैंने किया था और कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर है, ये बातें की थी। उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि एक मैं वीडियो बनाना चाहिए सार्जेंट और पुलिस दरोगा का। इसका एक वीडियो बनाना चाहिए जो बेसिक सवाल होते हैं, लोगों को बेसिक कन्फ्यूजन होते हैं, वो दूर किए जाने चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा भी था कि इस पर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उसी के लिए पेश है। तो पहली बात तो ये कि जो दोनों का स्टेटस है, जो दोनों जॉब हैं, वो दोनों बराबर के जॉब हैं। मतलब दोनों ग्रुप बी के जॉब हैं, दोनों का लेवल 6 है, दोनों की सैलरी बराबर है, 45-46 हज़ार के लगभग ट्रेनिंग के वक्त आपको इन हैंड सैलरी मिलने लगती है। तो दोनों का सब कुछ बराबर है, लेकिन जो फ़र्क है वो इन दोनों के ड्यूटी में है, इन दोनों के जॉब नेचर में फ़र्क है। जो दरोगा का नौकरी होता है, उसकी दरोगा की जो पोस्टिंग होती है वो पुलिस थाने में होती है। उसकी जो ड्यूटी का नेचर है वो आम लोगों से कम्युनिकेट करने का है, समाज के साथ कम्युनिकेट करने का है। एक्शन की उसकी जो नौकरी है उसमें एक्शन ज़्यादा है, उसमें धूम धड़ाका ज़्यादा है। मतलब कि कोई क्राइम होगा, कहीं पे इन्वेस्टिगेट करने का होगा, समाज में होने वाली जितनी गतिविधियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कायम रखना दरोगा का काम होता है। इसलिए उसका आम लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, आम आदमी के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है। इसलिए आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में दरोगा को ज़्यादा देखा होगा, सार्जेंट को कम देखा होगा। क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है वो आम लोगों के बीच में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की नौकरी है, अपराध से निपटने की नौकरी है। इसलिए वो जो है सो फ्रंट पे आके खेलते हैं और इसलिए ज़्यादा चमकते हैं, ज़्यादा उनका रुतबा होता है, ज़्यादा जोखिम भी होता है, ज़्यादा वर्क प्रेशर भी होता है, ज़्यादा थ्रिल भी होता है। मतलब सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा होता है। जो सार्जेंट की नौकरी है उसका समझिए कि किस तरह से जॉब नेचर बदल जाता है। उनका जो बेसिक काम होता है वो विभाग के अंदरूनी चीज़ों को सेट करने का होता है। विभाग के अंदरूनी, यहाँ जो पुलिस दरोगा का नौकरी है वो समाज के साथ कम्युनिकेट करने का है, रास्ते पे, शहर में, समाज में, गांव में आम लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। और सार्जेंट का जो नौकरी है वो विभाग के अंदर, उनका आम लोगों के साथ कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। वो थाना और पुलिस हेडक्वार्टर के बीच में, इनकी ड्यूटी पुलिस हेडक्वार्टर में लगती है। थाना और पुलिस हेडक्वार्टर के बीच में बड़े अधिकारियों, छोटे अधिकारियों के बीच किस तरीके से कम्युनिकेशन को रखा जाए, किस तरीके से वर्दी बांटा जाए, हथियारों का वितरण हो, कांस्टेबल का, सिपाही का, एसआई का, इसकी पोस्टिंग कैसे किस तरह से हो, ये जो सारा मैनेजमेंट है ये सार्जेंट देखता है। तो उसको आप उतना नहीं देखते होंगे। एक तो सार्जेंट कम होते हैं, दरोगा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ज़िला में थाना ज़्यादा होते हैं, हेडक्वार्टर एक होता है, कम होता है। और इस वजह से जो है सो सार्जेंट कम होते हैं, पुलिस दरोगा ज़्यादा होते हैं। सैलरी दोनों की बराबर है, बाकी सारी चीज़ें दोनों की बराबर है। सार्जेंट में जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सार्जेंट मेजर बन जाएंगे, उसका भी अपना रुतबा है, आपको एकदम कोठी मिल जाएगा, जीप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें जब दरोगा में जब आपका प्रमोशन होगा तो फिर आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये दोनों का बेसिक बात है। अब इसमें लोग पूछते हैं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, तो बुरा तो कोई नहीं है, दोनों शानदार है। शानदार में ज़्यादा शानदार कौन है? तो अगर आप समाज में चमकते रहना चाहते हैं, थोड़ा आप चाहते हैं कि आपका रोब रुतबा ज़्यादा रहे, तो फिर दरोगा जैसा कोई नहीं है। वो जो है वो उसका कंपेयर नहीं हो सकता है। एफआईआर जो होता है, किसी भी अपराध में जो एफआईआर लॉज होता है, लिखा जाता है, वो दरोगा के द्वारा ही होता है। और उस एफआईआर में बहुत जो है वो पावर होता है। इस वजह से जो समाज के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो बिहार दरोगा का होता है। और जो सार्जेंट का होता है वो आपको मैंने बता दिया कि उसका कैसा क्या काम है। तो इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आगे किस पे आप कंपेयर कर चाहते हैं या किस वीडियो को आप चाहते हैं देखना, वो भी बताइए। और साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो।